केरल से आई ये खबर एक बड़ी हेल्थ वार्निंग है। यहाँ पर 7 साल की बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने काटा और उसे तीनों एंटी रेबीज डोज भी दी गई, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। जब वक्त पर वैक्सीनेशन के बावजूद रेबीज जानलेवा साबित हो रहा है तो ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक हेल्थ सिस्टम अलर्ट है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कैसे रेबीज का इन्फेक्शन फैल रहा है, वैक्सीनेशन के बाद भी मौत कैसे हो रही है, और डॉग बाइट के कितने दिनों बाद या कितनी देर बाद वैक्सीनेशन लगाना यूजफुल साबित हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं वेट एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप सिंह, जो बताएंगे कि किस वजह से उस बच्चे की मौत होने के चांसेस बढ़ गए थे और कैसे प्रिवेंशन मेजर्स को ध्यान पे रखा जा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेबीज ट्रांसमिशन, रेबीज रिलेटेड डेथ्स के रिगार्डिंग है। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन क्यों हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। रेबीज एक बहुत ब्रॉड स्टिल इट इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही हैं। रेबीज के बाद अगर किसी ने WHO द्वारा दिए गई गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया है तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बिकम्स वेरी रेयर। तो उन गाइडलाइंस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपको रेबीज का वैक्सीन लेना है। ये जल्दी होती है 24 आवर्स से 48 आवर्स, उससे भी पहले अगर आप लेते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं रेबीज से संक्रमण होने के। इसके अलावा अननोन एनिमल से अगर स्क्रैच लगता है या बाइट लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहला काम, इवन बिफोर अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो उससे पहले आपको उस एरिया को बहुत अच्छे से सोप से अच्छे से क्लीन करना है, सो दैट जितना ज़्यादा हो सके आप उस साइट को डिसइंफेक्ट कर सको, वायरस को वहाँ से हटा सको। बाद में विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर ही आपको रेबीज का वैक्सीन लेना है। और इसका एक शेड्यूल होता है 0, 3, 7, 14, 28। तो ये वो डेट्स हैं, पोस्ट बाइट डेट्स हैं, जब ये आपको वैक्सीन लेने होते हैं। फर्स्ट डेट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ बाइट, कि बाइट माइल्ड स्क्रैच है, माइल्ड लेसरेशन है या डीप पेनिट्रेटिंग वुंड है, तो उस बेस पे जो भी आपके अटेंडिंग फिजिशियन है वो ये डिसाइड करेंगे कि RIG देना है या नहीं देना है। ये RIG प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो साइट ऑफ बाइट पे लोकली इनोकुलेट की जाती हैं वाया इंजेक्शंस। उससे बहुत चांसेस होते हैं कि न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा रेबीज के वायरस को। ये एक पार्ट है कि वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। अब कहते हैं कि रेबीज के बाद अगर वैक्सीन भी हो गया फिर डेथ क्यों हो रही है, तो उसमें बड़े सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें फैक्टर सबसे पहला काम करता है जिस इंडिविजुअल को डॉग ने काटा, वो लोकेशन क्या थी, व्हाट इज द लोकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो कितना दूर था, नाक पे काटा, चेहरे पे काटा, हाथ पैरों में काटा, कितना डीप वुंड था, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है वैक्सीन बाइट के बाद कितने टाइम के बाद आपने वैक्सीन लिया। अगर डिले है वैक्सीन में तो आप चाहे से डिले करने के बाद सारे वैक्सीन लगाते हो तो भी चांसेस आते हैं कि वायरस मल्टीप्लाई करेगा और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन शो करेगा, साइन सिम्टम आएंगे। और एज वी नो कि एक बार रेबीज हो जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट एज इफ नाउ अवेलेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है इंडिविजुअल की खुद की इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी लो है, ठीक है, तो चांसेस आते हैं कि इवन तो वैक्सीन लगने के बाद भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे चेन प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इन केस अगर कोल्ड चेन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो फिर वो वैक्सीन यूजलेस हैं। अगर आप उनको लगवाते भी हो तो दे विल नॉट हेल्प यू आउट इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, राइट। अच्छा, साइट ऑफ बाइट वुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस जगह पे काटा है। डॉग ने अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास काटा है, नाक पे, आंख पे, चेहरे पे या बैकबोन से बहुत पास में कहीं एब्डोमेन में काट लिया, तो वहाँ पे चांसेस होता है कि जो वायरस है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है, तो जो साइन होते हैं बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज रेबीज में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 2 दिन बाद साइन आएगा या 6 दिन बाद आएंगे या 6 महीने बाद आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि कितना दूर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से काटा है, कितना डेप्थ है बाइट का, इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है, रेबीज का वैक्सीन टाइमली लिया नहीं लिया, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एंड लास्टली हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है
कि चाहे से किसी का पेट हो, चाहे से स्ट्रीट डॉग हो, अगर बाइट हुआ है, स्क्रैच हुआ है, तो सबसे पहला काम वॉशिंग का रहता है विद सोप, एंटीसेप्टिक, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स, एंड उसके बाद आप स्ट्रेट अवे जितना जल्दी हो सके आप नियरली अपने जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके आप वैक्सीन इनोकुलेट कराओ, जो सब होता है 03-728 पहले दिन अलॉन्ग विद द वैक्सीन आपको RIG दिया जाएगा, विच आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो ये सब चीज़ें अगर आप WHO की गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो वैक्सीन इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।